ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन मैं बाबा को भोग लगाने के लिए जैसे बैठी थी तो मन में कोई संकल्प नहीं था कि आज बाबा क्या नया संदेश देंगे, कौन सी नई चीज़ बाबा हमें बताएंगे आज। तो जैसे ही मैं भोग की प्लेट को देख रही थी तो अचानक से मैंने बाबा को देखा और एकदम नदी पे, जैसे नदी किनारे बैठे हैं, ऐसा फील हो रहा था जैसे आराम से बैठे हैं बाबा और इंतज़ार कर रहे हो किसी का। तो जैसे मैं बाबा के पास में गई तो बाबा को देखा, बड़े प्यार से बाबा ने देखा। तो आज मैं बाबा को ब्रह्मा भोजन लेके गई। बाबा इतना प्यार से थाली को देख रहे थे, इतना प्यार से मुझे देख रहे थे, इतनी खुशी हो रही थी। मैं बाबा के सामने बैठी और नीचे ही ऐसा लग रहा था जैसे सतयुग में नदी बहती है और बालू नहीं होता। ऐसे फील हुआ कि वो बालू नहीं है, उधर एकदम प्लेन है और बहुत साफ पानी। उधर बैठ करके बाबा पानी को ऐसे बहते हुए देख रहे थे। बहुत प्यार से बाबा उस चीज़ को देख रहे थे। मैं भी बाबा के साथ में बैठ करके देखने लगी। तो वहीं से ही ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ऊपर है एकदम। बाबा को मैंने बहुत प्यार से भोग खिलाना शुरू किया। बाबा देखा कि आज बाबा भोग को देख कर के इतना मुस्कुरा रहे थे, इतना बाबा को ऐसे लग रहा था कि, और ऐसा भी लग रहा था कि आज कोई है नहीं, बिल्कुल अकेले बाबा बैठे हैं, कोई भी बाबा के साथ में नहीं है और ब्रह्मा बाबा बैठे थे अकेले। तो फिर हम बाबा से पूछने लगे, बाबा आज शिव बाबा कहाँ है? तो बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एकदम ऐसे ऊपर दृष्टि की तो ऊपर से शिव बाबा लहराते हुए एकदम बाबा की भ्रुकुटी में आकर के चिपक गए। तो ऐसे प्रकाश फैल गया जैसे और वो प्रकाश जैसे बाबा के अंदर से जा कर के पानी पे गिर रहा था, तो पानी पे मोती जैसे हो गए, पूरा ऐसे जैसे हीरे बिखेर दिए हो किसी ने पानी पे। इतना अच्छा दृश्य मैंने देखा। तो बाबा ने हाथ पकड़ा और ऊपर की तरफ लेके चले गए एकदम, और नीचे सारी सृष्टि दिख रही थी। आज के समय में देख रहे हैं कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई ऐसे हो रहा है, तो थोड़ा लगता था कि बाबा ऐसे कैसे हो गया। जैसे ही ऊपर गए तो सब कुछ छोटे छोटे नज़र आने लगे। ऐसे लग रहा था जैसे हम यहाँ जब हम देख रहे थे वो बड़े बड़े सब कुछ है और वो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, तो जैसे उनको उंगली से टच कर रहे हैं, ऐसे एकदम छोटे छोटे नन्हे नन्हे दिखने लगे सब। फिर देखा ऊपर जाकर के दृश्य कि बाबा ये सब क्या है। बाबा ने ऐसे कुछ हाथ में कुछ था बाबा के, जैसे ऐसे बिखेर दिया चारों तरफ से नीचे सृष्टि पे। जैसे ही बिखेरा तो कहीं कहीं हीरे चमकने लगे, कहीं कहीं किसी किसी कोने में। ऐसा लग रहा था कि जैसे सूर्य होता है और उसकी किरणें चारों तरफ ऐसे फैली हुई होती है, ऐसे फील हो रहा था। और हीरे दिख रहे थे ऐसे अलग अलग कोने में। कहाँ कहाँ 2 एक साथ हीरे दिख रहे थे, कहाँ कहाँ 5 एक साथ हीरे दिख रहे थे, कहाँ कहाँ एक एक हीरा कहाँ कहाँ किसी कोने में दिख रहे थे। तो बाबा ऐसे एकदम विराट रूप में बाबा थे, बहुत बड़े, एकदम विशाल उनका ऐसे था। तो ऐसे उठा रहे हैं हीरो को और ऐसे अपनी हथेली पे रख रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं ऐसे करके एक एक हीरे को। ऐसा दृश्य लग रहा था एकदम
जैसे हीरे हीरे का उन्होंने एक आकार बना दिया, जैसे रात को चांद चमकता है ना, ऐसा लग रहा था कि धरती पे नीचे चांद चमक रहा है। अपनी हथेली में ऐसे नीचे उसे सृष्टि पे हथेली रखी और सारे हीरो को ऐसे ऐसे उठा उठा के अपनी हथेली पे रख रहे हैं। तो जब वो हीरे एक साथ ही चमकने लगे तो उनसे इतनी तेज रोशनी निकली, इतना अच्छा वो दृश्य दिख रहा था उन हीरो को देख करके। और ऐसा लग रहा कि सारी सृष्टि एकदम काली है और उन्हीं कुछ हीरो से उस सृष्टि पे जितने भी और हैं उनके पास वो प्रकाश जा रहा है और वो उस प्रकाश के पीछे पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे फील हो रहा था जैसे हीरो के नीचे एक छोटे छोटे बारीक बारीक धागे बंधे हुए थे, ऐसे धागे बंधे हुए थे। तो खींच रहे थे वो धागे अपनी तरफ। तो ऐसे बाबा ने ना कुछ बड़ा सा लिया और चक से काट दिए सारे धागे को। एकदम आजाद हो गए सब हीरे, ऐसे दौड़ रहे हैं। तो एकदम बारीक, किसी किसी के थोड़े मोटे थे, किसी किसी के थोड़े से बारीक धागे थे। तो ऐसे लेकर के काट दिया बाबा ने उनको, सब आज़ाद हो गए। फिर पूरे सबके सब उनके पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन वो हीरे जो हैं किसी के हाथ नहीं आ रहे। ऐसा दृश्य, और बिल्कुल बीच में, एकदम बीच में, पूरे उसके बीच में उनको इकट्ठा किया और बीच में से ही ऐसे रास्ता निकाल लिया बाबा ने। ऐसा दृश्य दिखा कि एकदम इतना अच्छा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है नीचे, मतलब क्या समझ में आ रहा है। तो फिर बाबा से पूछा, बाबा आप ये क्या क्या कर रहे हो, आप खेल रहे हो या फिर आप कर क्या रहे हो? तो बाबा ने कहा ये जो हीरे हैं ना, ये बच्चे हैं और इनको मैं सबको एक जगह इकट्ठा कर रहा हूँ, एक स्थान पे। और उनका आकार, जब वो एक स्थान पे सारे इकट्ठे हो गए तो ऐसे प्रकाश में हो गए, उनकी जो चमक एक दूसरे से टकरा करके इतनी तेज होती जा रही थी, इतनी तेज होती जा रही थी, पूरे विश्व में ऐसे प्रकाश। जैसे हम ये नीचे बैठ करके चांद को ऊपर की तरफ देखते हैं, हम ऊपर से उस पूरे चांद को नीचे की तरफ देख रहे थे, सारे हीरे को इकट्ठा करके। ये आज का बाबा का एक बहुत अच्छी चीज़ का अनुभव हुआ। और क्या हुआ कि जैसे जैसे किसी किसी हीरे की लाइट कम थी, किसी की तेज़ थी, किसी की कम थी, लेकिन जब वो एक दूसरे के संपर्क में आ रहे थे ना, तो जो कम लाइट वाले थे उनकी भी तेज होती जा रही थी लाइट। सब एक दो को देख देख के उनकी लाइट एकदम ऐसे पूरी सृष्टि प्रकाश में हो गई। ये आज का बाबा का दिखा। और ऐसा अभी ऐसा फील हो रहा है कि बाबा के हर कोने कोने में, कहाँ कोने कोने में हीरे छुपे हुए हैं। और बाबा जो है ऐसे उंगली से ऐसे उठा उठा करके, एक एक को उठा उठा करके इकट्ठे कर रहे हैं अपनी हथेली पे। तो ये, और ऐसे बांध दिया, ऐसे चारों तरफ से उन हीरो को एक ऐसे धागे में बांधा कि कोई उस घेरे से नहीं, बाहर ही नहीं जा सकता। जहाँ जाएंगे सब एक ही साथ जाएंगे, ऐसा उसमें दिख रहा था। तो ये आज मेरे को दृश्य दिखाई दिया। और बाबा ने सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार दिया। और आज बाबा को मैंने एक एक चीज़ का भोग लगाया और बहुत खुशी भी हुई। जैसे एक एक जो भी था, कोई भी चीज़ बाबा को देखती थी, बाबा बताओ मुझे कोई चीज़ में, क्योंकि ऊपर जा कर के जब हम देखते हैं ऐसा दृश्य दिखाई देता है कि हम भूल ही जाते हैं कि हमारी भोग की थाली में क्या रखा है। ऐसा, मतलब क्योंकि वो दिखाता ही कुछ इतना बड़ा विशाल है कि बाबा, कि हम जो भोग लेके आए हैं वो हमें याद है भी या नहीं, हम किस काम के लिए ऊपर आए हैं वो भी कभी कभी हम भूल जाते हैं। लेकिन आज मैंने बाबा को कहा, आज तो मैं आपको बिना भोग खिलाए नीचे नहीं जाने वाला। तो और सब कुछ खिलाना है जो भी मैं लेके आई हूँ। मैं सिर्फ बाबा को देख रही हूँ, लेकिन थाली में क्या है वो मुझे नहीं पता है। हालांकि जब नीचे मैंने खुद थाली को तैयार किया, एक एक चीज़ को रखा, कोई चीज़ मिस नहीं की, लेकिन जैसे ही ऊपर गई सब बुद्धि से गायब हो गया। तो क्योंकि बाबा को ही देखते देखते थाली में क्या है, थाली कहाँ है वो की, तो वो भूल जाते हैं ऐसा।
तो फिर एक-एक चीज़ को मैंने छोटे-छोटे टुकड़े में तोड़-तोड़ के खिलाया बाबा को। बहुत बहुत अच्छा लगा। और ऊपर ही वतन में बाबा ने दृश्य दिखाया कि बाबा भी ऐसे छोटे-छोटे टुकड़े तोड़-तोड़ के एक-एक को खिला रहे हैं। ऐसे नीचे आए हैं और सबको ऐसे खिला रहे हैं एक-एक को। तो मैं कहा बाबा ये देख रहे हैं बच्चे? बाबा ने कहा बच्चे देखे नहीं देखे, लेकिन बाप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, ऐसे बाबा ने कहा। तो हर एक चीज़ का मैंने बाबा को भोग लगाया। आज मुझे बहुत संतुष्टि है कि बाबा ने भोग स्वीकार किया, और बहुत खुशी है कि बाबा का जो कार्य है बहुत तीव्र गति से होने वाला है, क्योंकि अभी बाबा का जो जो हीरो को इकट्ठे कर रहे हैं। हाँ, और एक बहुत अच्छा दृश्य ऊपर से दिखाई दिया कि जो हीरे थे ना, एक दूसरे से ही उनकी बारीक-बारीक धागे जैसी तार जुड़ी हुई है, और वो अपने आप ही धीरे समय प्रति समय एक दूसरे को खींच रहा है अपने आप ही। वो तार देखिए एकदम बारीक तार है, और अपने आप ही खींचते जा रहे हैं एक दूसरे के प्रति। बाबा ऐसे अपने आप ही, जैसे बाबा ऐसे हाथ करके ऐसे करते हैं ऊपर से, तो वो हीरे नज़दीक आते जाते हैं। ऐसे करते हैं, फिर वो हीरे एकदम नज़दीक आते जाते हैं। तो ये आज दृश्य बाबा का। ओम शांति।